एक दिन राम स्कूल की छुट्टी होने पर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते पर जंगल में एक भिखारी बैठा हुआ उसे दिखाई देता है। वह उस भिखारी के पास जाता है और बोलता है, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम यहाँ से सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। पर भिखारी राम की कोई भी बात नहीं सुनता है। पर राम दयालु और नेक दिल इंसान है। वो अपने बैग से कुछ खाने का सामान उसे दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक वो भिखारी परी में बदल जाता है। वह उस परी के पास जाता है और परी उसको बोलती है, तुम्हारी इस नेक दिली और दूसरों की मदद करने वाले तुम्हारे गुण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम बहुत नेक इंसान हो राम, ऐसा परी कहती है और उसे खजाने का पता बताती है। वह किस जगह जाकर उस खजाने को प्राप्त कर सकता है यह बताती है। परी राम को खजाने के बारे में पूरी जानकारी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर राम भी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाकर राम अपने माँ बाप को परी वाली सारी कहानी बताता है और वहाँ जाने की इजाज़त मांगता है। और राम के माँ बाप भी अपनी गरीबी स्थिति को देखते हुए राम को इजाज़त दे देते हैं खजाने की तलाश में जाने के लिए। जैसे ही सुबह होती है, राम खजाने की तलाश में जाने लगता है। गांव में ही राम के मामा रहते हैं। वह अपने मामा के पास जाता है और अपने मामा को भी सारी बात बताता है और साथ चलने के लिए कहता है। उसका मामा भी राजी हो जाता है साथ में जाने के लिए। राम और उसका मामा दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं एक लंबे सफ़र में। बहुत दूर चलने पर दोनों थक जाते हैं और उन्हें बहुत प्यास लगती है। यह सब नज़ारा पहाड़ी में बैठा सियार देख रहा होता है। उन दोनों की हालत पर उसको तरस आ जाता है और वह उनके पास आता है और उन दोनों से पूछता है, तुम दोनों इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? वो दोनों उसे परी वाली सारी कहानी बता देते हैं और रास्ता पूछते हैं। सियार बोलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर समुद्र है और उस समुद्र के उस पार एक आइलैंड है जहाँ एक साधु मिलेगा जो तुम्हें खजाने का पता बता सकता है। रास्ता पता चल जाने पर राम और उसका मामा सियार का धन्यवाद करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर
उन्हें समुद्र नज़र आता है और वो सोचते हैं कि इसे कैसे पार किया जाए। ये सब सोचते ही रहते हैं कि एक नाविक नाव लेके वहाँ पहुँच जाता है और दोनों उस नाव में बैठकर समुद्र के उस पार आइलैंड में आ जाते हैं। बहुत दूर का सफ़र तय करने पर वहाँ रात हो जाती है और वहाँ दोनों राम और उसके मामा वहीं आइलैंड में ही आराम करते हैं। सुबह होते ही राम और उसका मामा खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसी आइलैंड में एक साधु रहता है जो खजाने के बारे में सब कुछ जानता है। वो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। राम और उसका मामा उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उस साधु से उनकी मुलाकात हो जाती है। वो दोनों साधु के चरणों में गिर जाते हैं। वो साधु उनसे पूछता है, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? इस आइलैंड में, इस जंगल में क्या कर रहे हो? राम उस ऋषि को पूरी कहानी सुनाता है, कैसे वो परी उससे मिली और खजाने के बारे में उसे बताया। राम उस ऋषि से पूछता है, क्या इस आइलैंड में सचमुच खजाना है? फिर ऋषि बोलता है, हाँ ये बात सच है, इस आइलैंड में सचमुच में खजाना है, एक गुफा में। पर वहाँ बहुत खतरा है। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती है जो उस खजाने की रक्षा करती है। वो साधु बोलता है, अगर तुम्हें उस खजाने को पाना है तो उस चुड़ैल के 2 सवालों का सही जवाब देना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल तुम दोनों को मार कर खा जाएगी। ऐसा कह के साधु वहाँ से चला जाता है। राम और उसका मामा फिर से उस गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो खजाने वाली गुफा उन्हें मिल ही जाती है। चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम लोग अगर यहाँ खजाना लेने आए हो तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मेरे 2 सवालों का जवाब देना होगा, तब तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। चुड़ैल बोलती है, अगर तुम में से कोई एक भी गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। राम निडर होकर बोलता है, ठीक है, पूछो जो तुमको पूछना है। फिर चुड़ैल उससे पहला सवाल पूछती है, तो बताओ राम, तुम बहुत होशियार हो ना, दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। फिर राम बहुत होशियारी से जवाब देता है, उत्तर है जमीन पर। दुनिया का सबसे पहला आलू जमीन पर पाया गया था, ऐसा राम कहता है। फिर चुड़ैल उससे दूसरा सवाल पूछती है, बोलती है, बताओ राम, लगातार 2 दिन तक बारिश क्यों नहीं हो सकती है? राम बहुत ही होशियार और साहसी बच्चा है। वह इसका भी जवाब बहुत जल्दी ही दे देता है। राम कहता है, आपके दूसरे सवाल का जवाब है क्योंकि बीच में रात आ जाती है, इसलिए 2 दिन तक लगातार बारिश नहीं हो सकती।
चुड़ैल राम का सही जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे खजाना ले जाने की इजाज़त दे देती है। फिर राम और उसका मामा गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आखिरकार खजाना उनको मिल जाता है और वे बहुत ही खुश होकर नाचने लगते हैं।